हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा संत को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अशोक चावला प्रभु जी। जी माता जी। मुझे कुछ कहना है। क्षमा कीजिएगा, मैं कल अच्छे से सुबह की क्लास ले नहीं पाई थी और रिकॉर्डिंग ही नहीं डली है कल भागवतम क्लास की, तो मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊंगी। मेरी तरफ से आप बोल देंगे आज। कोई बात नहीं माता जी, आप नहीं ले पाई, गुरुजी ने क्लास तो कल गुरुजी ने दी थी, आप आज ले लीजिएगा। नहीं, कल भागवतम की रिकॉर्डिंग नहीं डली थी यूट्यूब पे। मेरी सेवा है ना आज पिछले सत्र की जानकारी देने की। जी जी माता जी। तो आज आप बता देंगे मेरी तरफ से। मैंने लिखा नहीं है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सुन नहीं पाई थी क्लास सही से, घर में काम था उसकी वजह से, कोई और बात रिकॉर्डिंग ही नहीं डली है यूट्यूब पे। कोई बात नहीं माता जी। कम से कम आपने कह तो दिया, स्किप नहीं किया। लोग तो स्लिप कर लेते हैं, जब बारी आती है स्किप कर जाते हैं। आप आए तो हैं, आपने कह तो प्रभु दिया। जी, मैंने रिकॉर्डिंग के क्या वेट कर रही थी मैं, बट यूट्यूब पे डली नहीं है यूट्यूब कल की रिकॉर्डिंग। कोई बात हरे नहीं। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत पूजा प्रणाम। डिमरी माता जी, हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी। गुरु वंदना कीजिए माता जी। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंदो मोहि सावधान मते चाहर प्रसादे हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु, लोकनाथ लोकीर जीवना, लोकनाथ लोकीर जीवना। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे बेजस घोषुक त्रिभुवना, हे बेजस घोषुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लाल शरणा। प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय।
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। वंदना का अनुवाद हरे प्रसाद जी। हरे कृष्णा हमारे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्ति के चरणों में दंडवत। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे सभी हरे कृष्णा। भक्तों के कृष्ण। चरणों में दंडवत रंजना प्रणाम। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कृष्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत कृष्णा सब प्रणाम। दंडवत प्रणाम पूरे सबको दंडवत प्रणाम। तो कल गुरुजी ने 28वां श्लोक लिया था, 38वां 38 नंबर लिया था। तो मैं कोशिश करता हूँ, कल चर्चा ज्यादा हुई थी, टीका कम था, और चर्चा से ही हमें समझ में आता है। तो श्लोक इस प्रकार से है, जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को चरण कमलों की निष्कपट, अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। फिर गुरुजी ने कहा, निष्कपट का अर्थ क्या है? निष्कपट का अर्थ है हृदय में कपट नहीं होना, देखिए अंदर बाहर से एक ही जैसा होना, भगवान से प्रेम करना। वो जो भगवान से प्रेम करता है वही निष्कपट होता है। फिर गुरुजी ने कहा था, अबाध का मतलब क्या होता है? अबाध का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू। और तीसरा उन्होंने कहा अनुकूल सेवा। अनुकूल सेवा मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए भगवान की। ये तीनों का मतलब है, अनुकूल सेवा करता है, निष्कपट सेवा करता है और अबाध अबाध सेवा करता है। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया था, भक्ति एक जड़ता है या सक्रियता सेवा? तो सब लोगों ने उत्तर दिया, एक सक्रिय सेवा है, भक्ति जड़ता नहीं है। निरंतर वही सेवा कर सकता है जो निरंतर मंदिर में रहता है और उसे रुचि प्राप्त हुई हो। हर एक आदमी निरंतर सेवा नहीं कर सकता। तात्पर्य में कहते हैं, भगवान को समझने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक सकाम कर्मों से मुक्ति, उसे सकाम कर्म से मुक्त होना चाहिए, और दूसरा मानसिक तर्क वितर्क से मुक्त होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, जैसे 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 हम भक्ति करते हैं, भक्ति में चुनौतियां आती हैं। हम सबको एक्सपीरियंस भी है, हमारे घरों में भी चुनौतियां आती हैं, ऑफिस वर्क में चुनौतियां आती हैं।
तो चुनौतियां आती हैं। तो इसमें गुरुजी ने कहा था, एक वीडियो गेम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं और शुरुआत में वीडियो गेम बड़ी इजी होती है, हम हर एक स्तर पार करते रहते हैं, और जैसे जैसे हम स्तर पार करते रहते हैं वीडियो गेम का, आगे आगे वो और कठिन होती रहती है, चैलेंज और बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हम जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे हमें चैलेंज आते रहेंगे, हमें उन्हें पार करना है। मैं भक्ति करूंगा, इसके लिए दो चीजें मिलनी चाहिए। भक्ति करूंगा तो मुझे भौतिक सुख मिलना चाहिए, ये काम करने की आदत है कि मैं भक्ति करूंगा पर मेरे उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए वापसी में। भक्ति थोड़ी करूंगा, मिलना ज़्यादा चाहिए, सुख मिलना चाहिए, काम सुख। और कंप्लेंट मेरी आप सुनते रहें, जो मैं शिकायत करूंगा उसे सुने। लेकिन गुरुजी ने कहा था कंप्लेंट मेरी तरफ से होनी चाहिए प्रभु को, भगवान जी को, क्योंकि मैं खुद स्वयं ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उन तक पहुँचने का प्रयत्न सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। ये कंप्लेंट मेरी होनी चाहिए, यानी कि भगवान को हमारे प्रति होनी चाहिए, लेकिन हम भगवान को कंप्लेंट करते रहते हैं। दूसरा था मानसिक तर्क वितर्क। मानसिक तर्कता से मुक्त होना कठिन होता है, क्योंकि वो हमारे मन में चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। तो मैं सही मार्ग पर हूँ, मैं भक्ति करूँ या परिवार देखूँ या नौकरी करूँ, ये मानसिक तर्क तक, बहुत तर्क तक हमारे मन में एक ही साथ चलते रहते हैं काफी देर तक। जब तक मेरे और कृष्ण के बीच कोई गुरु नहीं है या भक्त नहीं है, तो हम भ्रम में रहते हैं, यानी कि इल्यूजन में रहते हैं। अनन्य का मतलब है और कोई इच्छा नहीं सिवाय कृष्ण के प्रसन्न करने के, हमारी कोई इच्छा नहीं। अनन्य का मतलब ये होता है। अनन्य स्वाभाविक सेवा, हम अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से तब होती है जब हमें ज्ञान होता है। हम अभी तक अज्ञानी हैं, नो डाउट, सही है, बिल्कुल। हमें ज्ञान होता तो हम इस दलदल में फंसते ही ना। भ्रामक प्रतिनिधि कौन है? गुरुजी कहते हैं तो भ्रामक प्रतिनिधि दुर्गा देवी हैं। भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करना, मतलब इसका अर्थ है जैसे कंस करता था प्रतिकूल सेवा भाव से, वैर भाव से सेवा करता था भगवान की। रावण करता था वैर भाव से भगवान की पूजा करता था। तो ये प्रतिकूल सेवा है, ये सेवा नहीं होती। तो भी भगवान की जैसे कंस ने सेवा की थी, उसे सारोप्य मुक्ति मिली थी, पर वो भगवान के हाथों मारा गया था, इसलिए उसे सारोप्य मिल रही थी मुक्ति। जो उनके प्रिय प्रतिनिधि यानी कि आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में सेवा करते हैं, वह अनुकूल सेवा होती है। अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र क्या है? जैसे हमें माधुर्य रस है, प्रेम रस है, भक्ति रस है, ये सारे गुह्य क्षेत्र हैं। हम इसमें प्रविष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी बहुत दूर हैं हम निष्काम भक्ति तक आ सकते हैं। जब हम निष्काम भक्ति तक आते हैं तो हमारे 80% तक ग्रॉस हमारे कर्म चले जाते हैं, ये कल गुरुजी ने बताया था। और मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, वो हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, कभी भी वो आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों की उनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने का केवल एकमात्र यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यताएं नहीं होती हैं। धन्यवाद, मैंने यहीं तक लिखा था। हरे कृष्णा, कोई गलती होगी तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, ऐसे पूजे प्रणाम प्रभु जी, से भक्त के चरण प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, गुरु जी चरणों में सर्व
सब के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्त के चरणों में हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। सर। हरे कृष्णा। तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। हरे अशोक कृष्णा चावला गुरु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शुरू करूं मैं। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जगन्नाथ अष्टकम गाऊं मैं। गाइए गाइए गुरु जी, हम तो इंतजार कर रहे थे। जी जी। तो मैं प्रयास करता हूँ गाने का। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम। हाँ। Okay. कदाचित् कालिन्दी तट विपिन सङ्गीततरहो वृदाभिरिनारीवदन कमलास्वादमधुप रमा शम्भुब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे पूजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पृच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम सुरद अमल पंकुरमुख सुरेन्द्रराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं
प्रतिपदमुपाकारण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडकुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानन्दिराधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न याचेऽहं रम्या सकलजनकाम्या वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिनागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपराम यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। बहुत सुंदर गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत सुंदर। इसका अनुवाद है कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में जी दंडवत गुरुजी, प्रणाम। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद पढ़िए अशोक चावला। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी गुरु भक्तों जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी जी भक्तों को जी हरे गुरुजी, कृष्ण गुरु जी एक दंडवत एक प्रणाम। मिनट किताब। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन व्रज बालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भोरे के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया भगवान के
ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण किए रहते हैं, अपने शीश पर एक मोरपंख और अपने कुलों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र। अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे आध्यात्मिक प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं, सॉरी। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त दैवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। चौथा श्लोक है, वह अहेतुकी कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षों के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रियसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमाविंत किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। पांचवा, जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ अशोक चावला प्रभु, हरे जी कृष्णा। सॉरी, हम ना एक एक ही इसका हम रोज बोलेंगे, है ना? जी गुरु जी, मतलब पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं जी है, गुरु जी, तो हम ऐसा करें। ठीक है गुरु जी, ठीक है, मैं समय ज्यादा लेंगे। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? अशोक 39 चावला। गुरु जी, 39। ओके, 39। स्कंद 1, हाँ, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 39।
अध्याय स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 39। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रः। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्रम। ये किसी को पढ़ना है? चलो गुरु जी। अतीत्र धन्या भगवंत इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूये परिवर्त उग्रः। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अत इह धन्या भगवंत इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तः उग्र। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरणों में कटोरी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अथ इह धन्या भगवन्त इत्थं यत् वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावं न यत्र भूया परिवर्त उग्र। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्त के चरणों में प्रणाम। अतेव धन्यो भगवत इत्थम् यत् वासुदेव अखिलो लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वोत्मक आत्मा भावं न यत्र भय परिवर्त उग्रः। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु माता जी। जी। धन्यवाद शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्रः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। क्या भाई, आज तो सिर्फ 5 भक्ति बोलना है श्लोक जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। जी ओके। हरे कृष्णा। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तात्पर्य। यहाँ पर खिल सुक्त गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवान का भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्ति तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है।
अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा कभी है अशोक चावला प्रभु? 7 तारीख को गुरु जी। हाँ, 7 तारीख को है शायद। 7 तारीख को है, ठीक है। और हमारे यहाँ एकादशी का? अम्बाला में 17 तारीख को है। जी 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 जी। एकादशी कभी है? एकादशी 2 तारीख की है प्रभु जी। 2 तारीख 2 तारीख की। अच्छा, आज तारीख क्या 28 है, तो अभी रोज एकादशी, रोज आपको अशोक चावला प्रभु अनाउंसमेंट करना है। और हम, है ना, उस दिन भी हम 64 माला करेंगे। हर एकादशी हम 64 माला करेंगे। और पिछले दिन एकादशी के पहले दिन हम केवल एकादशी में 64 माला करने के बारे में ही हमारे क्लासेस होंगी। ठीक है। जी गुरु जी। और हम सुबह जल्दी उठेंगे 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि 15 दिन में हमको एक बार जल्दी उठना चाहिए ही चाहिए। तो हमारी 64 माला तभी हो सकती है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम 40 से 45, 40 माला कम से कम हमारी सुबह ही हो जाए। और फिर हम 25 माला है हम एक सत्र में कंप्लीट करें। तो इस तरीके से हमारी 64 माला पूरी हो जाएगी। ठीक है, 6 साढ़े 6 घंटा लगेंगे। तो सुबह ही हम ज़्यादा, है ना, 2 बजे उठकर ही 2 से 6 या 2 से 7 40-50 माला हमारी हो गई। फिर हम 15-16 माला हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आने वाले एकादशी के दिन हम 64 माला का व्रत लेंगे। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? फिंगर को रेज कीजिए। सुबह 2 बजे उठेंगे हम। और जैसे हमने निर्जला एकादशी में किया था 100 माला या 128 माला, वैसे ही हम 64 माला का हम व्रत लेंगे हर एकादशी। और जब बड़ी एकादशी होगी, निर्जला एकादशी, उस दिन हम 100 माला का व्रत लेंगे वापस। और ये हरिदास ठाकुर जी का जो तिरोभाव दिन आता है ना, उसका भी डेट जरा अशोक चावला प्रभु जरा आप फाइंड आउट कीजिए कौन से डेट को है वो। हरिदास ठाकुर तिरोभाव दिन, तो उस दिन भी हम, है ना, पूरा 100 माला करेंगे, 128 माला करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हमको डेट अच्छे से याद रखनी चाहिए ताकि हम पूरा प्लानिंग करें। तो अभी आपको दोनों सत्रों में अशोक चावला प्रभु आप अनाउंसमेंट करते रहिए कि एकादशी आने वाली है 2 तारीख को, और हम 64 माला का व्रत करने वाले हैं। सुबह 2 बजे उठ के हम, है ना, हमारी अधिकांश माला हम ब्रह्म मुहूर्त में कंप्लीट करेंगे। और ये व्रत निर्जला नहीं रहेगा, है ना। ये सारे व्रत है वह हम एकादशी का जो भी खाना होता है हम खा सकते हैं। तो इसके लिए यह आसान है 64 माला करना। अगर हम निर्जला में 100 माला कर सकते हैं, तो खा पी के तो 64 माला कर ही सकते हैं ना, क्या लगता है आपको? हाँ? अगर हम निर्जला में 100 माला कर सकते हैं, तो खा पी के तो 64 माला करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो जी गुरु जी। सब लोग हैं उसमें कृपया करके भाग लीजिए, है ना। और अगले माह तो 3 एकादशियां हैं। अगले महीने, ओके, हाँ जी, 2 तारीख को रहेगा, 17 को रहेगा, है ना। 2, 17, और 31 को। 2, 17, 31 3 एकादशी है। ठीक है, तो कितने लोगों ने फिंगर को रेज किया है? तो 40 लोगों ने किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग कृपया करके उत्साह से पार्टिसिपेट कीजिए एकादशी के दिन 64 माला करने का। ठीक है, अधिक से अधिक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम 64 करेंगे। ठीक है, तो 49 लोग हैं, वेरी गुड। तो ये हुई ना बात, अधिकांश से अधिकांश लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए एकादशी के दिन। ठीक है जी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अतेह धन्या भगवंत इत्थम यथ वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भाव न यत्र भूय परिवर्तन। तो इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासा द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है।
संसार का मतलब है जहां पर अभी हम रह रहे हैं। ठीक है, संसार मतलब अ, ऐसा जगत है जहां पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये हमेशा कंटिन्यू होती रहती है। अगर आपको कहेगा कि संसार की डेफिनेशन क्या है, तो आपको बताना आना चाहिए संसार ये ऐसा भौतिक जगत है जिसमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये चार चीजें रिपीट होती है। ठीक है, तो इस संसार में ऐसी जिज्ञासा द्वारा ही, कौन सी जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। ये जिज्ञासा हम कितने लोग ये जिज्ञासा करके आए हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कि आप ये सोच रहे थे कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, यहाँ पर इतने सारे दुख क्यों होते हैं, लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये मृत्यु क्यों आती है, ये लोग स्मशान में क्यों जाते हैं, या फिर ये चिता पर लकड़ियों पे क्यों उसको जलाया जाता है, उसको चटके क्यों नहीं लगते हैं। तो मेरे मन में, मैं जब बचपन में मेरे दादाजी का जब देहांत हुआ था, तो मैं स्मशान भूमि में पहली बार गया था, और मेरे दादाजी को उस पे रखा था, अपना चिता के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। और मैं इतना घबरा गया था कि दादाजी को तो अभी अग्नि दी जाएगी, और अग्नि के लपटे हैं उनके शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे, और उनको कितनी पीड़ा होगी। तो मेरा छोटा सा दिमाग था, तो मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि आ, आत्मा है वो जब शरीर से निकल जाती है, तो फिर उनमें कोई दर्द नहीं होता है। बराबर है। तो 13 से 14 लोग हैं हमारे ग्रुप में, जिज्ञासा जिज्ञासु वाले। ओके जी। और कितने लोग हैं वो दुख के कारण आए हैं, कि बहुत संसार में दुख है ना, इससे अच्छा है कि थोड़ा भजन कर लेते हैं, है ना, भगवान है ना, इससे अच्छा है कि भजन कर लेते हैं, कि भगवान है दुखों के रक्षक है। तो भगवान के पास जाएंगे, थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा, और फिर हम भजन में लग जाएंगे, तो मन को शांति मिलेगी, और सत्संग करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 21 लोग हैं जी। मुझे लगता है ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली व्यक्ति दुखों के कारण ही आता है भगवान के पास, है ना। जिज्ञासु वाले कम होते हैं, और ज्ञानी तो उससे भी कम होते हैं। ज्ञानी मतलब वह भगवान को जानने की कोशिश करता है, कि भगवान कौन है, सब लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं, मंदिर में लोग नारियल क्यों चढ़ाते हैं, इस पत्थर के सामने क्यों इतना लोग गिड़गिड़ाते हैं। तो ये ज्ञानी लोग हैं, इस तरह से सोचते हैं। आई बात समझ में? तो जिज्ञासु अलग है, दुखी व्यक्ति अलग है, ज्ञानी अलग है। बराबर है। तो हम सब लोग मोस्टली दुखी कैटेगरी में। अगर आप मेरी बात करोगे, तो मेरे में कोई जिज्ञासा, बचपन का मन था, लेकिन इतना तीव्रता नहीं था मेरे में कि मैं घर छोड़कर या स्वयं मंदिर में जाकर किसी को पूछताछ करूं। मेरे में इतनी लालसा नहीं थी। मैं इस्कॉन में इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारे दुख थे, बहुत परेशानी थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा है। तो फिर मुझे इस्कॉन में अच्छा लगने लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगने लगे। और ऐसा कहा जाता है ना, कि जब प्यासा है पानी की तरफ उसका स्पर्श होता है, तो उसी तरीके से मुझे अनुभव हुआ जब मैं पहली बार इस्कॉन में गया। मेरे भीतर कोई जिज्ञासा नहीं थी, है ना। लेकिन अभी प्रभुपाद की किताबें पढ़ते जिज्ञासा निर्माण होने लगी। तो इस संसार में केवल जिज्ञासा द्वारा मनुष्य सफल तथा ज्ञानवान हो सकता है। सफलता और ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो ये सोचता है कि मुझे जिज्ञासा करनी चाहिए। एक नॉर्मल उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कोई आप में से कितनों ने ये अनुभव किया है कि आपके बच्चे हैं, आपको बहुत सवाल पूछते हैं जब जब वो कोई चीज देखते हैं। खास करके छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि वो सवाल पूछते रहते हैं, कि मम्मी मम्मी ये क्या है, पापा पापा ये क्या है,
इसको इससे क्या होता है ना। तो बेटों में ये ज्यादा पाया गया है कि वह बहुत ही जिज्ञासा करते हैं किसी चीज के बारे में। और कभी कभी माता पिता है वो इतने परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि चुप बैठो ना, कब से तुम ये सवाल पूछे जा रहे हो, है ना, माता खराब कर रहे हो, पहले से घर में लोग मेरा दिमाग खराब करते हो, तुम अभी सवाल पूछ कर। तो पेशेंस छूट जाता है कभी कभी, लेकिन उस समय हमको उसको उत्तर देने चाहिए, क्योंकि उसका क्या बोल सकते हो, कोमल मन होता है ना, तो काफी चीजें वो जानने की चेष्टा करता है। तो हमें उसको पेशेंस से उत्तर देने चाहिए। तो ज्ञानवान होने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। और अभी कौन मुझे बताएगा कि जिज्ञासा ये कब मेरे भीतर प्रवेश करेगी, कैसे व्यक्ति जिज्ञासु बनता है? जी बताइए कि कैसे जिज्ञासा मेरे भीतर प्रवेश होती है, कि मैं इस तरह से सोचना, कि इस तरह से सोचना कि कैसे मैं इस संसार को किस तरह से भगवान ने निर्माण किया होगा, या फिर ऐसी जिज्ञासा होना कि हम बूढ़ा क्यों हो जाता है व्यक्ति, पहले तो अमिताभ बच्चन है या फिर ये सारे जितने भी सेलिब्रिटी है ये पहले कितने जवान थे, अभी इनके बाल क्यों पकने लगे, या मेरी दादी के बाल पक गए हैं, क्या मेरे भी बाल पकेंगे, क्या मुझे भी मरना होगा एक दिन। तो काफी सवाल हैं ऐसे खड़े होते हैं। तो ये जिज्ञासा क्यों निर्माण होती है? जी इसका उत्तर दीजिए जी। ओके, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जिज्ञासु हम तब होते हैं, एक तो जब हमें उन चीजों के सवाल नहीं मिल आंसर नहीं मिलते हैं, जब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो जब हमें आंसर, मतलब जैसे आपने कहा कि एक बच्चा पूछता है तो उसको जब आंसर नहीं मिलता है तो हम जानने के लिए करते हैं, और हमें लगता है कि एक ही चीज रिपीट होती है एक ही दिन में, मतलब एक ही जो रूटीन है वो डेली रिपीट होता है, तो ऐसा लगता है कि यही क्या जीवन है, क्या डेली डेली बस ये इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है कि यही हमें करना है, उठना है, खाना है, पीना है, काम करो और फिर से अगले दिन भी वही चीज है, तो क्या इसीलिए होता है? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। नहीं, मेरा 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 यहाँ पर सवाल है कि ये जिज्ञासा हमारे भीतर कैसे निर्माण होती है, मतलब क्या ऐसा हमने किया होगा, क्योंकि सभी लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं। हालांकि वो सारी चीजें, जैसे अभी हम आमतौर पर कोई चीज हो जाती है ना, जैसे अचानक भूकंप हो गया, तो सब लोग भूकंप देखते हैं, अरे कितने लोग मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनमें से एक आध तो ऐसे रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये भूकंप क्यों हुआ, इतने लोग क्यों मारे गए, क्या कारण होगा कि प्रकृति ने ऐसा अपना भयंकर रूप दिखाया होगा। अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो उनका मन है सोचने वाला, ये कैसे निर्माण होता है, ये मेरा सवाल है जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। जब गुरु जी वे उस विचार पर चिंतन करता है, सोचता है उसके बारे में, तो जाके उसके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ओके, जी जी धन्यवाद। और सुमिता सिन्हा। मुझे आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आ रही है। मेरे को लगता है गुरु जी, जैसे कि हम ना कभी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे आप तो आपकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, कभी हम लोग पढ़े होते हैं या फिर बताया होता है, लेकिन जब हम उसको असलियत में जिंदगी में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो चीज़ हमें जो चीज़ बताया गया था हमें यही चीज़ साक्षात्कार हो रहा है, तब हमें और जिज्ञासा होता है कि उसके अंदर घुसने का होता है कि किस तरीके से ये होता है, क्यों होता है, तब उसके उसके ना और घुसते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम ना पढ़े होते हैं या तो हमें कुछ बताया होता है, उसके बाद हमें सच्चाई दिखाई देती है। हरे ओके कृष्णा। जी। किरे और ना बोन को लगे ये बड़ा की ओके, देखिए जिज्ञासा लिखिए कि दो चीजों से हमारे भीतर प्रवेश होती है, लिखिए इसको। नंबर 1 कि जिज्ञासु व्यक्तियों की संगति करने से, और नंबर 2 कि हमारी सुकृतियों को जब इकट्ठा होती है ना, सुकृतियां मतलब जाने अनजाने में हमसे कोई भक्तों की सेवा होती है, या भगवान के संबंधित कोई सत्संग हमने सुना होगा इस जन्म में, पिछले जन्म में,
उसको सुकृति कहते हैं। तो ये सुकृति से जिज्ञासा निर्माण होती है। तो या फिर अगर आप जिज्ञासु नहीं है, तो अगर आप जिज्ञासु व्यक्तियों का संग करोगे, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, तो फिर आप में भी जिज्ञासा प्रवेश करेगी। तो ये दो रास्ते हैं जिज्ञासा को निर्माण करने के। ठीक है जी। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होता है, क्योंकि जिज्ञासा होने के लिए भी सुकृति चाहिए। देखो हमारा जो माइंड है ना, ये मन सोचता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मन भी कभी कभी गलत चीजों के बारे में भी सोचता है ना, बराबर है। और कभी कभी सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचता है, कभी कभी भक्ति के बारे में सोचता है। हाँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिना कारण जो चीज नहीं होने वाली है उसके बारे में भी सोचकर अपना दिमाग खराब करते हैं। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन दिन भर वो है ना अपना माथा लेके ऐसे बैठ जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा जी। ऐसे है ना, उसको बोलते हैं कि है ना ये जिज्ञासु नहीं है, ये तो जिज्ञासु के अपोजिट है ना, बिना कारण ही टेंशन लेके घूमते हैं। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में मनुष्य सफल और ज्ञानवान कब हो सकता है? तो लिखिए, जिज्ञासा द्वारा। जिज्ञासु व्यक्ति का माइंड है ना सोचता रहता है, क्रिएटिव होता है उसका माइंड, हमेशा सोचता है कि ये भगवान का लीला अवतार क्या है, मुझे और जानना है। ये भगवान का गुना अवतार क्या है, मुझे और जानना है। ये सृष्टि की निर्मिति कैसे होती है, ये ब्रह्मांड कितने होते हैं, हर ब्रह्मांड में क्या क्या होता है, मुझे और जानना है। उसकी भूख है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और फिर वो पुराण शास्त्र उपनिषद खोजता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। वो डीप में जाता है ना, डीप में। लेकिन वो टेस्ट कभी आती है, वापस वही चीज, सुकृति या भक्तों का संग, वही उसका फाउंडेशन है। ठीक है। तो ऐसी जिज्ञासुओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेम ऐसे उत्पन्न होता है ना। प्रेम जब हम जिज्ञासा करते हैं ना, उसके बारे में जानने की चेष्टा करते हैं, कौन है कृष्ण, कौन है ये कृष्ण, 4 हाथ वाला भी है, 2 हाथ वाला भी है, ये कृष्ण बांसुरी भी लेता है, चक्र भी लेता है, गदा भी लेता है, इसका मोर मुकुट भी है, इसके साथ राधा रानी रहती है, लक्ष्मी भी रहती है, इनके 16,108 पत्नी भी है, गोपियां भी है, नारद मुनि भी इनके भक्त है। कौन है ये कृष्ण, मुझे इसके बारे में और जानना है। इसको कहते हैं जिज्ञासा। फिर इससे प्रेम उत्पन्न होता है। हाँ, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उससे प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेम ऐसे उत्पन्न नहीं होता है। प्रेम के पहले एक स्टेज है ना, कृतज्ञता है, उनके प्रति आभार प्रकट करना है। उसके पश्चात फिर जिज्ञासा है ना। एक बार मैंने बताया था, मैं भूल गया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेम उत्पन्न होता है ना। प्रेम के पहले कृतज्ञता आती है ना। कृतज्ञता बहुत जरूरी है। कृतज्ञता नहीं है फिर प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। और सबसे 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 डेंजरस चीज ये है कि भक्ति में आने के बाद हम किसी व्यक्ति को देखकर भक्ति करने लगते हैं। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे कुछ सहपाठी जो भक्त होते हैं, जिससे हमारे काफी हम मिल जाते हैं, अपने हृदय उनके सामने रख देते हैं, और फिर हम इतने घनिष्ठ हो जाते हैं उनसे कि हम फिर इतने घुल मिल जाते हैं कि अगर वो भक्त सत्संग में है तो हमको हमारा मन अच्छा लगता है, अगर वो सत्संग में नहीं है तो हमारा मन बुरा लगता है। तो ऐसी भक्ति भी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि हमें एक चीज हमें हमेशा समझना चाहिए कि हमारे जिंदगी में हमेशा रोल मॉडल है, ये शिला प्रभुपाद जी होने चाहिए। कोई हमारा सहपाठी भक्त है वो रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। उसने भक्ति छोड़ दी तो मैं भी भक्ति छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अगर मान लो आप 10वीं कक्षा में आपने एडमिशन लिया है अभी, मान लो, और आपके साथ तो 50-60 स्टूडेंट है, उनमें से एक आपका बहुत घनिष्ठ मित्र बन गया। अभी मान लो उसने स्कूल छोड़ दिया बीच में, क्या आप भी स्कूल छोड़ देंगे क्या? बताइए।
आप स्कूल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे ना, भले आपके साथ उसका कितना फ्रेंडशिप क्यों ना हो। आपको इतना अच्छा लग रहा होगा, आप मगली छुट्टी में उसके साथ घूम रहे होंगे और फिल्में देखने जाते होंगे या फिर खेलते होंगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हर एक भक्त का एक कैपेसिटी है भक्ति करने का, हर एक भक्त का एक अलग ही मनोभाव है। तो इसलिए वो कभी भी छोड़कर भी जा सकता है या फिर कभी कभी लंबे रास्ते चल भी सकता है। तो हमें हमेशा अपना रोल मॉडल शिल प्रभुपाद जी या हमारे आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज और जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं उनको करना चाहिए। गलती से भी आप अपने सहपाठी भक्तों को रोल मॉडल मत बनाइए, नहीं तो ये बहुत भयानक होता है कि वो जब चला जाता है भक्ति से, फिर हमारा दिल टूट जाता है और हम भी फिर भक्ति से निकल जाते हैं। ओके। तो ये एक चीज मुझे बताना था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेम कैसे उत्पन्न होता है जी, कौन मुझे बताएगा? अशोक चावला प्रभु बताइए। जी गुरु जी, प्रेम की पहली सीढ़ी कृतज्ञता है गुरु जी। जी। कृतज्ञता के बाद फिर जिज्ञासा आती है, और जब जिज्ञासा आती है तो आपके जो स्वीकृतियां हैं वो जागती हैं, तो फिर किसी भक्त के ऊपर दृष्टि पड़ती है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है। जी ओके, ठीक है। तो प्रेम उत्पन्न हो गए। अभी अभी इसके बाद क्या होता है देखो, जब प्रेम उत्पन्न होता है तो जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। क्योंकि एक बार प्रेम उत्पन्न हो गया फिर आप उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं और फिर यही आपका लक्ष्य हो जाता है। और ये प्रेम उत्पन्न होना ये कोई स्वाभाविक या कोई आसान चीज नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेम भगवान से, आप कहेंगे कि कृष्ण आप, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो आप सुबह 4 बजे उठेंगे क्या? बताइए। अगर रात को कुछ कलह हो गया, मैं कहता हूँ आप सुबह 4 बजे उठेंगे नहीं, है ना? तो हमारा प्रेम है ना, हमारा प्रेम अभी तक कुछ है नहीं, या प्रेम वो गाढ़ा नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है। हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे साथ भक्तों का संग है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हो गया मेरी जिंदगी में तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पे होता है? जपा पे होता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है सुबह का जपा अफेक्ट हो जाता है? कितने लोगों ने अनुभव किया है ये, है ना? काफी लोगों ने अनुभव किया होगा। जैसे घर में कुछ तकलीफ हो गया, घर में कुछ लड़ाई हो गई, घर में मनमुटाव हो गया, उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया, तुरंत अगले दिन ही आपको पता चलता है मेरा जपा डिस्टर्ब हो गया, मेरा जपा में मन नहीं लगता, है ना? ऐसा ऐसा होता है, होता है ऐसा। तो इसलिए हमें, है ना, इन चीजों से हमको ऊपर उठना है कि घर में कुछ भी हो जाने दो, मेरा सुबह का रूटीन मैं फिक्स रखूंगा। उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा ये है कि उसका रूटीन डिस्टर्ब नहीं करता हो, कुछ भी हो जाए, बस मुझे भले ही मेरा मन ना लगे, पता है मेरे मन में वो विचार चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उठूंगा, माला हाथ में लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, इसका मैं जप करता रहूंगा। भले मेरा मन इसका स्वीकृति दे या नहीं दे, मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, मैं इसको फॉलो करूंगा। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम मतलब ये नहीं कि आई लव यू कृष्णा, आई लव यू प्रभुपाद, है ना, और बस घर में कुछ हो गया, नहीं नहीं कृष्णा, नहीं प्रभुपाद जी, अभी मैं 2-4 दिन के बाद आऊंगा, इसे प्रेम नहीं कहते। ठीक है, क्लियर है सबको? कितने लोगों को क्लियर है प्रेम वाली चीज? फिंगर को रेज कीजिए। क्लियर हुआ होगा ना आपको कि प्रेम इसे कहते हैं। प्रेम मतलब कमिटमेंट, जिम्मेदारी, है ना? प्रेम का अर्थ है कमिटमेंट, जिम्मेदारी लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, अभी तात्पर्य में प्रवेश करता हूं। तात्पर्य, यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में
जिज्ञासुओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। तो आप सबको पता है कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जंगल में बैठे हैं और शौनक आदि ऋषि, कितने ऋषि हैं ये टोटल जो बैठे हुए हैं? 88,000 ना? 28,000। हाँ, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, बराबर है। यहाँ पर कितने ऋषि मुनि बैठे हैं? 82 ऋषि मुनि बैठे हैं ना? अपने अपने घर से लॉग इन किए हैं 82 ऋषि मुनि। तो जी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवान का भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। तो कौन मुझे बताएगा कि भगवान के भक्त में ऐसा क्या होता है कि वही व्यक्ति भगवान को पूर्णतः जान सकता है? अभी आप कहेंगे कि भक्ति होती है, तो मेरा ये सवाल है कि भक्ति में ऐसा क्या चीज है कि जिससे भगवान है अपने हृदय का सार उस भक्त के हृदय में अनुमोदित कर देते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, निष्काम कर्म सेवा। निष्काम कर्म सेवा, ओके जी। वाणी कुसुमा। हाँ, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सरलता गुरुजी, भक्ति में सरलता होना। सरलता, ओके। और सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्रद्धा और प्रेम। हरे कृष्णा। श्रद्धा और प्रेम। नेक्स्ट, सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। निस्वार्थ सेवा और प्रेम। निस्वार्थ सेवा और प्रेम। नेक्स्ट, सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरु किसे जी। कहेंगे? भक्ति श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा और चलो, प्रेम। भक्ति की परिभाषा क्या है? कितनी बार मैंने कहा भक्ति में कितनी चीजें होती है? जी, त्याग। अशोक चावला। प्रभु। जी गुरुजी, हाँ भगवान का भक्त इसलिए होता है क्योंकि वो जिज्ञासा करता है और भगवान को जानने की कोशिश करता है। जी जी, जानने की कोशिश करता है, लेकिन भक्ति की व्याख्या क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? रीना सिंह। पूर्ण समर्पण, जी जी। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, सही पूर्ण कुछ नहीं श्रद्धा। हो गया था गुरुदेव। आपने बताया था जो है कि भक्ति की परिभाषा है भगवान कृष्ण की निस्वार्थ प्रेममयी सेवा है जो है भक्ति। हरे कृष्णा राम गुरुदेव। जी जी, तो ये इसका उत्तर है। लिखिए सब लोग, ये आप कैसे भूल जाते हैं? 2 साल 1.5 साल से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भक्ति मतलब क्या है। 2 चीजें हैं, प्रेम और सेवा। ठीक है, भक्ति में सेवा है और प्रेम भी है। केवल प्रेम है और सेवा नहीं तो वो भक्ति नहीं है, या फिर सेवा है लेकिन प्रेम नहीं, वो भी भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब प्रेम और सेवा दोनों। जैसे घर में हम बोलते हैं ना किसी को, थोड़ा ये काम कर लो बेटा, तो बेटा कहता है कि मुझे ही सब कुछ काम क्यों कहती है ना? समझने का सेवा भाव नहीं है। प्रेम है लेकिन माँ तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं, तो भक्ति नहीं है फिर। तो भक्ति का अर्थ है प्रेम और सेवा, दोनों चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। तो ये 2 चीजों के कारण कृष्ण अपने हृदय का जो सार है, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ज्ञानी लोग हैं, बस केवल घूमते रहते हैं। ये ज्ञानी, कर्मयोगी या ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, कई रिसर्च करते हैं भगवान को जानने का, लेकिन उस भगवान के गुह्यतम हृदय में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन एक भक्त है
बहुत आसानी से भगवान के हृदय की बात जान लेता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के पास बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बोला उस समय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। तो ये श्लोक बोलने के बाद स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि ये स्वरूप, ये रूप गोस्वामी ने कैसे मेरे दिल की बात जान ली। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने ही उनको वो अधिकार दिया कि वह आपके हृदय की बात को जान सके। तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि हाँ, रूप गोस्वामी के पास मेरे प्रति दो चीजें हैं, उसको मेरे प्रति प्रेम है और मेरी सेवा करने के लिए हमेशा वो तत्पर होता है। ये दो चीजों के कारण, ये भगवान के ही प्रति नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति भी ये दो चीजें आप देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे सेवा करते हैं, तो आप तो उनके हृदय की बात आप जान सकते हैं या फिर वो उसके हृदय की बात आपको बता देगा। तो ये फॉर्मूला है, ये भगवान के ऊपर तो लागू होता ही है, लेकिन इस संसार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर, लेकिन उसका वो गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि उसके लिए वो शुद्ध, उसका चेतना भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो परम सत्य की पराकाष्ठा, परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान के सम्मिलित है। तो परम सत्य को प्राप्त करने के 3 स्तर होते हैं। कौन मुझे बताएगा ये 3 स्तर कौन से हैं? फिंगर को रेस कीजिए। अभी आप इसका उत्तर सबको आना चाहिए, है ना। इसके ऊपर 2 से 3 क्लास दिए हैं चैतन्य चरितामृत जब हमने शुरू किया था कि परम सत्य के 3 स्तर कौन से हैं। जी, रीना गंगवार। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। तो ये ब्राह्मण परमात्मा और भगवान। हाँ, ब्रह्मन मतलब ब्रह्म ज्योति, भगवान का निराकार स्वरूप। परमात्मा जो हमारे भीतर प्रवेश किए हैं या फिर चराचर में है। और तीसरा है भगवान। भगवान मतलब भगवान का साकार स्वरूप। ये 3 चीजें हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि परम सत्य किसे कहते हैं। परम सत्य मतलब एक तरीके से पाठशाला है जिसमें केजी का जो विद्यार्थी है या प्राइमरी का स्टूडेंट है, उसके लिए ब्रह्मन, भगवान का अर्थ है कि भगवान एक निराकार प्रकाश है, एक ब्रह्म ज्योति है, ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। और थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर 5th स्टैंडर्ड में आता है वो। तो 5th स्टैंडर्ड में उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि भगवान ये केवल ब्रह्म ज्योति ही नहीं है, भगवान ये एक परमात्मा भी है। और थोड़ा सा आगे पढ़ाई करता है, 10वीं कक्षा में आता है, फिर उसको पता चलता है भगवान ना केवल ब्रह्म ज्योति है, ना केवल परमात्मा है, भगवान एक साकार स्वरूप है। उनका नाम कृष्ण है, उनकी माँ का नाम यशोदा है, पिताजी का नाम नंद बाबा है, उनके भाई बलराम है और बहन का नाम सुभद्रा है। इस तरीके से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं परम सत्य को जानना। इन 3 स्तरों पे जाना जाता है भगवान को। अभी हमारा स्तर, भगवान स्तर तक तो हम जान पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा हुई है, भक्तों की कृपा हुई है, इसलिए हम डायरेक्ट भक्ति योग में प्रवेश किए हैं। नहीं तो आप सोचो ना कि पशु योनि पे हम थे, है ना, एनिमल लाइफ जी रहे थे हम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मांसाहार करना, नशा करना, है ना, ये सब चीजें तो हम रोज की करते थे। और अचानक किसी भक्त का मेरे जीवन में आगमन हुआ, उसने मुझे कहा कि चलो भाई इस्कॉन मंदिर में चलो। और मैं इस्कॉन मंदिर में गया और वहां पर मैंने भगवान के दर्शन किए, राधा गोपीनाथ जी के, ललिता विशाखा और इतने भक्तों के दर्शन किए। आंखें एकदम मंत्रमुग्ध हो गई, पवित्र हो गई भक्तों के दर्शन करके। और अंदर से ही कुछ ऐसा
ऐसी भावना होने लगी कि यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं खोज रहा था, जिसके लिए मैंने इतने जन्म से मैं तलाश कर रहा था कृष्ण की, और वो चीज मुझे आखिरी में मिल गई। लेकिन वो चीज मिलने के पश्चात हमारे जीवन में फिर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इतने करोड़ों जन्म से हमने जो हमारे हृदय में जो गांठ बांधी है ना, वो गांठ फिर खुलनी चाहिए। फिर हम पूरी हमारी तपस्या, पूरा हमारा जीवन उस गांठ खुलने में ही चला जाता है। उस गांठ को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। और ये जब अनर्थ निवृत्ति का स्तर पार हो जाता है, फिर हमें कृष्ण की मिठास का अनुभव होने लगता है। फिर हमें कृष्ण इतने मीठे लगते, इतने मीठे लगते हैं कि सुबह शाम रात तक हम केवल उन्हीं के भजन में मग्न हो जाते हैं, है ना। जैसे मीराबाई का नाम आपने सुना है, बिल्वा मंगल ठाकुर है, और कई सारे ऐसे आचार्य है, संत है, जिनको केवल भगवान के नाम के अलावा कुछ सूझता नहीं है। हमारे आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, वह तो अष्टप्रहर लीला में प्रवेश करते थे। एक बार वो बहुत बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के पश्चात वैद्य को बुलाया गया, और वैद्य ने कहा कि इन्होंने बहुत खीर खाई है, इसके लिए इनका पेट खराब हो चुका है, इन्होंने बहुत खीर खाई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पर्सनल सर्वेंट कहते हैं कि ये तो 2 बूंद छाछ भी नहीं पीते हैं, ये खीर कहाँ से खाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि मैं अष्टप्रहर लीला में प्रवेश किए थे, वहां पर राधा रानी ने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर खीर बनाई थी, और उन्होंने मुझे भी परोसी थी, और मैंने बहुत दबा के खा ली, तो इसलिए मेरा पेट खराब है। तो ये हमारे आचार्य है जो अष्टप्रहर लीला में प्रवेश करते हैं। हम्म? कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? फिंगर को रेस कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का थोड़ा सा आपके दिमाग में फिट हुआ, या आपके दिमाग के ऊपर गया उदाहरण कि ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता हो कि सकता है गुरुजी। उसका शरीर इधर ही है, और लेकिन उसका मन भगवान की लीला में प्रवेश किए, और वहां पर उनका दूसरा एक शरीर होता है ना, उसको सिद्ध देह कहते हैं। अभी हमारा देह साधक देह है ना। तो प्रभु ये जी मैं तब, अभी भी कंफ्यूज हूँ। हाँ मैं अभी क्या भी हुआ? कंफ्यूज हूँ, उस दिन भी आप बताए थे, आज भी बता रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज हो गए आप? जी, कंफ्यूज हो गए तो आपको सुबह जपा करने के लिए आना पड़ेगा, फिर तब जाके आपके अंदर के द्वार खुल जाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि जी। भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि मैं भले ही आपको समझाने का प्रयास करूं, लेकिन जब तक आप स्वयं भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करेंगे सुबह आकर, तब तक वो द्वार खुलेंगे नहीं, है ना। तो जी। आप सुबह के जपा में आ जाइए, तो फिर आपको ये सारे उदाहरण समझ में आएंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अतः जो भगवान को अतः जो भगवान को जान सकता है, वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्ति तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। देखिए, भगवान को जान लिया मतलब आपने सब चीज जान लिया। भगवान की शक्ति, भगवान की लीला, भगवान का धाम, सारी चीज, है ना। जैसे कि हम जब इस्कॉन में आए थे, तो हमको ये भी पता नहीं था कि वैकुंठ लोक और स्वर्ग नरक, इतना ही पता था, बराबर है। लेकिन जैसे इस्कॉन में आ गया, ये भी पता चला कि वैकुंठ के ऊपर अयोध्या धाम है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र रहते हैं। फिर अयोध्या के ऊपर है द्वारिका है, द्वारका के ऊपर फिर जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी के ऊपर मथुरा है, मथुरा के ऊपर नवदीप मायापुर है, मायापुर के ऊपर गोलोक वृंदावन है। तो इतना डिटेल में नॉलेज जब मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक ज्ञान कोई छोटा ज्ञान नहीं है। इसमें अगर हम जिंदगी भर सोचो ना, भागवतम है, यह 18,000 श्लोकों का है ना, 12 स्कंद है, गीता 700 श्लोकी की है, महाभारत 1 लाख श्लोक का है। आप सोच सकते हो, पूरी जिंदगी हमारी चली जाएगी ना,
तो भी शास्त्र अध्ययन नहीं होगा हमारा। आई बात समझ में? है ना, लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में आनंद लेते कि नहीं? रोज की ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा खबर। ताजा खबर तो कुछ रहती नहीं, वही रहता है उसमें। किसी का खून हो गया, किसी का मर्डर हो गया, इसने यह यहाँ इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है ना। फिर भी लोग उसमें मजा लेते हैं। लेकिन हम जब भागवत लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, फिर है ना, ऐसे कई सारे शास्त्र है, महाभारत है, रामायण है, इतना सारा चीज है पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते भी हमारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन पूरा पढ़ना नहीं होगा। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। तो आप सभी लोग परम भाग्यशाली है। हाँ? क्यों आप लोग परम भाग्यशाली है? क्यों आप परम भाग्यशाली है? सोचिए, कौन मुझे बताएगा कि आप लोगों को यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी परम भाग्यशाली कह रहे हैं, क्या कारण है? फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए, परम भाग्यशाली क्यों है? जी जागृति। हाँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम सभी भाग्यशाली है क्योंकि हमें प्रभुपाद जैसे आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, आप जैसे गुरु मिले हैं, भक्तों का संग मिला है, और हमारे ग्रंथों का जो ज्ञान है, जो बहुत ही उत्तम तरीके से हम तक पहुंच रहा है आपके द्वारा, तो इसलिए हम भाग्यशाली है, क्योंकि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरी है वो हमें उपलब्ध हो गया है, जैसे भक्तों का संग, भक्ति और आध्यात्मिक गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, धन्यवाद। इसके अलावा और चंद्रभूषण कुमार। जी मेरा जवाब भी वही होगा जो माता जी ने दी है अभी, तो मैं वही बताऊंगा तो। जी जी, तो ओके, तो आप सभी लोग परम भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको भक्तों का संग मिला है ना, जो बहुत दुर्लभ है तीनों लोकों में। क्योंकि इस दुनिया को आप पूरा छानबीन करेंगे ना, तो भी भक्तों का संग मिलना बहुत कठिन है। एक आध दो चार भक्त मिल भी जाए आप, लेकिन 50 60 70 भक्तों का समुदाय रोज आपको मिलना, उसमें रोज कथा सुनना, है ना, रोज जपा करना, इतना आसान बात नहीं है जो हमको प्राप्त हुई है ना। तो इसके लिए भक्त परम भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वह भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक तापों से सुरक्षित रहता है ना। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। परम भाग्यशाली तो कहा गया है, लेकिन परम दुर्भाग्यशाली भी हम बन सकते हैं। कैसे? जी जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सर्वों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्तों का संग छूटना या छोड़ना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी 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 जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि परम भाग्यशाली तो मिला है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये हो सकता है कि इतना अच्छा संग मिलने के बाद भी मैं इसमें अपराध करके बैठूं, या यहाँ पर गलतियां ढूंढूं, या फिर मन में ऐसी कोई खट्टाहट मैं लेकर चला जाऊं जिससे मैं भक्ति से हमेशा के लिए चला जाऊं। तो सौभाग्य तो है, लेकिन हमारा मन इतना राक्षस है, हमारा मन इतना असुर है, हमारा मन इतना नास्ती है कि ये कभी भी हमको दगा दे सकता है, कभी भी। तो इसलिए हमें दुर्भाग्य को बदलने नहीं देना है। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हमेशा कृतज्ञता और विनम्रता से हम जो भी हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम इसको संभाल कर संयोग कर रखें, और रोज हम इसका स्मरण करें कि शिल प्रभुपाद जी आपने हमें जो दिया है उसके लिए आपका अनंत अनंत आभार। और बस जो हमें आपने प्राप्त करा के दिया है, भक्तों का संग दिया है, इसको मैं आखिरी सांस तक इसको संयोग कर रखूं, और हमेशा
एक कृतज्ञता पूर्वक हृदय से इसको स्वीकार करता रहूं, इतना आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना। ये अगर हमारा रहेगा तो फिर हम भक्ति में टिके रह सकते हैं, क्योंकि अहंकार आने के बाद ही ये सब गड़बड़ी होता है, हो जाता है ना। और फिर भय उत्पन्न होता है तो शंकाओं का जन्म होता है, शंकाएं, और फिर श्रद्धा का विनाश होता है ना। मैंने स्वयं देखा है, इतना आसान नहीं है कि भक्ति में तो आ गए हम, लेकिन सोचो ना, अभी हम कब मरेंगे। कम से कम 60-70 साल एवरेज आयु है हमारा, है ना। और 15-20 साल, किसी के 4 साल 5 साल बाकी है। लेकिन ये मन इतना नास्ती है कि खराब है कि एक दिन में भी ये पलट सकता है, और ये पलटते हुए हमने देखा है हमारे सत्संग में। तो इसलिए बहुत कठिन है, लेकिन हम फिर भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा भक्तों के संगति में हम कृतज्ञ रहे, विनम्र बने रहे। और जो भी कुछ मुझे अपरिचित भी दिखाई दिया तो भी मैं यही समझूं कि ये भगवान और उनके भक्तों की लीला है। मेरा इसमें कोई देखने का कोई मनोभाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण और भक्त वो देख लेंगे जो उनको कुछ करना है, तो हमें उसमें पड़ना नहीं है अगर कुछ भी ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ कहना है आज के ऊपर, तो एक आध सवाल हम ले सकते हैं। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये तुकाराम महाराज को लेकर के एक प्रश्न है। अभी वो कल बारी आ रही है, तो ऐसे उससे रिलेटेड कि जैसे तुकाराम महाराज जी को बैकुंठ ले जाने के लिए स्वयं वो विमान आया था, है ना। तो प्रभु जी सबसे मतलब गोलोक धाम हर भक्त जाना चाहता है ना, और बैकुंठ के ऊपर पहले साकेत है और उसके ऊपर कौन सा लोग पता है, अयोध्या है, मतलब अयोध्या साकेत है, इसके मतलब लास्ट में गोलोक जो सबसे हायर लोक है। और तुकाराम महाराज प्योर डिवोटी थे, बहुत ही विठल जी के मतलब परम भक्त थे। भगवान खुद आते थे उनसे आदान प्रदान करने के लिए। तो वो सिर्फ बैकुंठ ही क्यों गए, वो गोलोक क्यों नहीं गए? गोलोक क्यों नहीं गए? वैकुंठ में तो 2.5 रस होते हैं वैकुंठ प्रभु जी, ही क्यों गए? और गोलोक में 5 रस, 5 रसों से आदान प्रदान होता है। वहां पर भगवान सब मित्रों की तरह सब ऐसे व्यवहार करते हैं। यहाँ पर तो ऐसे सिर्फ 2.5 रस होते हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे उसमें रहना पड़ता है। तो फिर उनको क्यों नहीं मिला गोलोक, उनको वैकुंठ क्यों मिला? वैकुंठ क्यों मिला? ओके, हाँ जी। तो पहले है कि तुकाराम महाराज के जो अधिष्ठाता भगवान थे उनका नाम है पांडुरंग, बराबर है। पांडुरंग या विठल, ये विठल और पांडुरंग ये गोलोक वृंदावन के रहवासी नहीं है, ये वैकुंठ के रहवासी है। क्लियर है? तो जहां पर उनके अधिष्ठाता दैवत है तो वहीं पर वो जाएंगे ना, क्योंकि वो वैकुंठ के ही है। क्योंकि पांडुरंग विठल ये वैकुंठ लोक के ये अधिष्ठाता भगवान, तो इसके लिए वो वहीं पर गए। इसके लिए जितने भी पांडुरंग के जितने भी भक्त है ये सब वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, ये गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते क्योंकि उनके भगवान वहां रहते हैं। क्लियर है? जी, जी। तो प्रभु जी जैसे विठल भगवान का तो उनका नाम रखा गया था, वो मतलब जब द्वारिका में गए थे, रुक्मणी माता जी नाराज होके गई थी, तो भगवान द्वारिकाधीश वहां गए थे मनाने के लिए रुक्मणी माता जी को, तो वहां उनका नाम विठल रखा गया। और पांडुरंग उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां की जो धूल थी वो भगवान के ऊपर चढ़ रही थी, तो उस धूल से वो ऐसे सुंदर दिख रहे थे, तो उनका नाम पांडुरंग रखा गया। तो उस हिसाब से तो उनको द्वारिका में जाना चाहिए प्रभु जी, हाँ, द्वारिकापुरी जाना चाहिए, द्वारिका अयोध्या में से जाना ऊपर है वो। चाहिए, बैकुंठ लेकिन तो स्वयं तुकाराम महाराज भी एक अभंग में कहते हैं, आमी वैकुंठवासी आलो या कारणासी। वो स्वयं अपने अभंग में कहते हैं कि मैं वैकुंठ का ही आदमी हूँ, वो और मैं इसी कारण के लिए आया हूँ, प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है ना। तो अगर मैं मान लो कोलकाता का हूँ तो मैं कोलकाता वासी कहूंगा ना अपने आप को, थोड़ी ना मैं मुंबई वासी कहूंगा, क्योंकि मैं कोलकाता से आया हूँ। तो वैसे तुकाराम महाराज वैकुंठ से आए थे, तो इसके लिए वो खुद को वैकुंठवासी कहते हैं। और जितने भी अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी पांडुरंग विठल जी ऐसे उनको कृष्ण के रूप में भी दर्शन देते थे, है ना, तुकाराम महाराज को,
ये सब भी बताया गया। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वैकुंठ में ही उनका अधिष्ठाता जो ग्रह लोक है, जैसे वैकुंठ लोक में अनंत कोटि विष्णु लोक है बराबर ना। तो उसमें से एक लोक है विट्ठल जी जहाँ पर रहते हैं, और सारे भक्त उनके वहीं पर जाते हैं, प्रवेश करते हैं ऐसे। ठीक है। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। रुबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी आपने एक प्रेम की परिभाषा दी, तो गुरु जी जैसे कि हमें प्रेम नहीं है भगवान से, और हम लंबे समय तक आपने बताया कि जिस चीज को हम जोर से बोलते हैं, आपने पिछले सत्र में कुछ लिया था, जोर से बोलते हैं और 1.5 फुट से बोलते हैं तो वह हमें सच से बन जाता है। तो क्या प्रेम का भी परिभाषा ऐसा हो सकता है कि हम बहुत लंबे समय तक बोल रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, तो क्या हमारा इससे प्रेम उत्पन्न हो सकता है? नहीं, प्रेम मतलब देखो, अभी प्रेम के पहले कर्तव्य आता है, आई बात समझ में। अभी किसी जी का यहाँ पर प्रेम नहीं है भगवान से, लेकिन है कर्तव्य रूप में हम बंधे हुए हैं कि भगवान ने कहा इसके लिए हम, प्रभुपाद ने कहा इसके लिए हम 16 माला कर रहे हैं, बराबर है। तो प्रेम के पहले कर्तव्य आता है। अभी हम सब लोग कर्तव्य में बंधे हुए, इसके लिए हम छोड़कर भी चले जाते हैं ना। जिसको प्रेम है जी वो छोड़कर जाएगा कैसे, ये भी बात समझ में आनी चाहिए ना। जिसका प्रेम है वो छोड़ के नहीं जी जी जाता है, और जिसका प्रेम नहीं है, कर्तव्य रूप में करता है, तो कर्तव्य तो कभी भी बदल सकता है ना, बराबर है ना। कर्तव्य तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जी इसलिए जी अभी हमारी भक्ति कर्तव्य मोड में है। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट कम से कम आध्यात्मिक गुरु से या प्रभुपाद से प्रेम होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। फिर उसके पश्चात फिर कृष्ण से प्रेम करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि कृष्ण बोलते नहीं है ना। कृष्ण हमसे कहाँ बोलते हैं, कृष्ण तो हमारे सामने ऐसे रहते हैं हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए। अगर कृष्ण भी बोले तब पता चलेगा कि हमारा प्रेम है क्या नहीं, बराबर है। क्योंकि प्रेम में जो कड़वापन भी मीठापन लगना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि कृष्ण आप मेरा आलिंगन करो या मेरा अपमान करो या मेरा त्याग करो, सारी अवस्था में आप ही मेरे भगवान रहेंगे। वही है ना 8वां श्लोक चैतन्य शिष्टाष्टकम का, आश्लिषवा पादरतान विनष्टु जी माम, प्रभु आज जो हम लिस्ट रोज पा गाते हैं। जी हाँ, तो अंतिम श्लोक का यही तात्पर्य है, कृष्ण आप मुझे ठुकरा दो, आप मुझे गले लगाओ, या आप मेरा अपमान करो, या मुझे देखो भी मत, सारी परिस्थिति में आप मेरे भगवान रहेंगे। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम मतलब ये नहीं कि मैंने आपको देखा ही नहीं, आपका मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दिया, तो अभी मेरा आपका संबंध छूट गया, तो इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम की परिभाषा ये है कि सारी अवस्थाओं में, है ना, आप ही मेरे आराध्य रहेंगे। आई बात समझ में। तो ये बहुत ऊंची स्टेज है ये। जी तो उसके पहले कर्तव्य आता है। एटलीस्ट हम कर्तव्य मोड पे है अभी एटलीस्ट, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है इसके लिए हम 16 माला कर रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा इसके लिए हम भागवत पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन था गुरु जी, पूछो। हाँ पूछो। गुरु जी जैसे कि आपने कुछ बताया, हमने उसको देर तक चिंतन किया, तो चिंतन के बाद हम एक नया मतलब एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कुछ नया साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर हम सोचते हैं कि और जानने की इच्छुक हो, तो और क्या आगे हो सकता है। तो गुरु जी जैसे कि आत्म साक्षात्कार और जिज्ञासु में क्या डिफरेंट है? और तो पहले तो हमें चिंतन किया उस चीजों में कि हमें इस चिंतन करने के बाद नया चीज समझ में आया कि, और उसके बाद हमने सोचा कि और मैं थोड़ा जानने की कोशिश करती हूँ आगे क्या होगा। तो इसको क्या बोलेंगे गुरु जी? आ, इसको वही कहेंगे कि जिज्ञासा होने का अर्थ है कि हमें रुचि प्राप्त हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा भगवान कुछ कुछ छिट्टे हमारे ऊपर डाल रहे हैं ताकि और हम जानने की चेष्टा करें और हम समझने की चेष्टा करें। और आत्म साक्षात्कार ये बहुत ऊंची स्टेज है। जब हम भाव स्तर पर आते हैं तब हमको साक्षात्कार होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अभी हमारा नॉलेज थेरोटिकल है। थेरोटिकल मतलब जैसे कि पता है मुझे मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे ही शॉपिंग करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हम नहीं सोचते है ना। हम सोचते हैं कि अभी मैं शरीर हूँ, अच्छा अच्छा कपड़ा दे दो भाई मुझे, कितने का है बताओ। इससे पता चलता है ना कि हमारा नॉलेज थेरोटिकली है। लेकिन अभी भक्तों के संगति में हमें थोड़ा बहुत भगवान कृपा कर रहे हैं, इसके लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अभी हमारा नॉलेज थेरोटिकली है
और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही वो संभव है। जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे भक्त चले जाते हैं, सत्संग की बात ही नहीं कर रही हूँ, और इस कॉन में भी देखे हैं मैंने। और गुरुजी, कल मेरी एक सहेली से बात, मतलब कि भक्ति है, उससे भी बात हुई थी। तो वो पहले वो हरे कृष्ण महामंत्र करती थी, अब प्रेमानंद महाराज के पास चली गई। तो मैंने उससे पूछा था कौन सा मंत्र करती हो तुम, तो हंसने लगी, बोली अब तो राधे राधे करती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। तो ऐसी कौन सी वो एक लाइन है प्रभु जी, गुरु जी, कि हम ऐसा ना करें, हम छोड़कर ना जाएं? ऐसी कौन सी वो चीज है जो हम ऐसा कभी ना हो हमारे साथ? ये पूछना ऐसा था वही प्रभु लाइन है जी। कि जब कोई पत्नी है, सॉरी, जब कोई लड़की है शादी करती है ना, भले ही शादी करने के बाद भी उसके जिंदगी में कई लड़के आते हैं या कई जगह पर भी जाती भी है, तो उसको काफी लड़के भी अच्छे दिखते होंगे कि ये तो मेरे पति से भी अच्छा दिखता है, या मेरे पति से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, या मेरे पति से भी इसके पास ज्यादा पैसा है। उसके मन में विचार तो आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ही पति से लॉयल रहती है। तो उसी प्रकार से हम जब किसी प्रभुपाद से हम जुड़े हुए हैं, तो हालांकि प्रभुपाद से कोई श्रेष्ठ है नहीं, मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि काफी चीज प्रभुपाद ने जो ऑथेंटिसिटी हमको दी है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और अगर हम दूसरे संप्रदाय के प्रति अगर हम आकर्षित भी होते हैं, तो भी हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से एक पति को स्वीकार किया है, श्रील प्रभुपाद जी। तो हमारा उतना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर हम जैसे ऐसा होगा कि हम उस पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है औरत, तो ऐसा वो हो जाएगा। और फिर वो भगवान भी ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार करेंगे कि तुम पहले उनके पास थी, वो भी तो सही गुरु है, तो लेकिन तुम अभी दूसरी जगह क्यों गई, तुमको वो अच्छा लगा तो, या अच्छा लगी तो ये ठीक नहीं है। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। मैंने एक बार स्वीकार किया है शिल प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी ही मेरे सब कुछ रहेंगे। और मुझे अगर कोई अच्छा, इससे भी अच्छा कोई बोलता भी है तो भी ठीक है, अच्छा होगा, हम उनका आदर करते हैं, हम उनको प्रणाम भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए इस जन्म में और आने वाले कई जन्म में प्रभुपाद जी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को समझाते रहो। ओके, सुषमा गोराई, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भक्ति में पहले जब हम ससुराल मायके जहाँ भी रहते हैं, उसमें से मैं परिवार के लोगों के साथ रह सकते हैं, तो भक्ति में आने के बाद ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ससुराल हो और मायके वाले हो, तो दोनों तरफ है जो परिवार के लोग, उसी लोगों का असली पहचान, असली स्वरूप, उसका क्या मनोभाव है ना, उसी सब पता चल गया है। तो पता चलने के बाद उसी के साथ हम रहने की बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी वक्त हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? मैं बात कर लेता हूँ उनसे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में श्री माता जी के गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्तों को प्रभु जी को प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम मेरी ओर से। हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम।